श्रद्धामूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, चर्चा के क्रम में आज हम जीवन को समझने के लिए उस दृष्टिकोण को सामने रखना चाहते हैं जो हमारा है, किसी का दिया हुआ नहीं, कोई धारणा नहीं, कोई सुनी हुई बात नहीं। प्रायः हम लोग जो समाज की व्यवस्था है, पारिवारिक व्यवस्था है, उसके प्रवाह में होते हैं। इसलिए हमारा जहाँ जन्म हुआ होता है तो नामकरण हो जाता है, फिर हम वो नाम हो जाते हैं, फिर वो जाति लिखी जाती है, जाति हो जाते हैं, फिर एक व्यवस्था है, परंपरा है कि हिंदू हुए, मुसलमान हुए, ईसाई हुए, सिख हुए, पारसी हुए। ऐसे धर्म की जगह पर हम लोग इन सब का प्रयोग करने लगते हैं और ये बातें हमारे अंतःकरण में, हमारे संस्कारों में इस तरीके से घुल जाती हैं कि फिर हम अपने आप को एक जीवन के रूप में नहीं समझ पाते, आत्मा के रूप में नहीं समझ पाते। कितना सुंदर शब्द दिया संत महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने, हमारे प्राचीन वेत्ताओं ने। एक आत्मा, आत्मा सबके लिए एक सामान्य शब्द है, लेकिन हमारा जन्म होने के बाद से ही जो हम ये कहें कि पूर्व जन्मों के संस्कार या कर्मों के वेग के कारण से हम बहिर्मुख हो जाते हैं, विषयान्मुख हो जाते हैं और शरीर स्तर पर आ जाते हैं। वैसे देखा जाए तो शरीर भी कोई जाति नहीं है, इसमें मन है, बुद्धि है और हड्डी है, मांस है, खून है, जाति तो है नहीं इसमें। ये हमारे जीवन के विकास में ये सारी बातें बहुत बड़ी बाधा हैं और अष्टावक्र के जीवन को यदि हम समझें तो हमें अपने जीवन का सच्चा बोध होता है। पुराने समय की बात है, किसी घर में कोई बच्चा 10-12 साल का रहा होगा तो खेलते बाहर साथियों के बीच में किसी ने कह दिया होगा कि इसका बाप घर पर नहीं है। तो उसने आकर माँ से पूछा कि पिताजी कहाँ है? तो माँ ने बताया कि पिताजी राजा जनक के दरबार में वो नज़रबंद हैं, कैद हैं। ये सुनकर लड़के को आश्चर्य लगा कि मेरे पिता ने क्या गलती की है, चोरी की है, कोई अत्याचार किया है, भ्रष्टाचार किया है, जेल में क्यों बंद है, नज़रबंद क्यों है? माँ ने बताया कि राजा जनक को गुरु की आवश्यकता थी। उन्होंने मुनादी कराई कि जो हमें ब्रह्मज्ञान करा देगा उसको हम अपना गुरु नियुक्त करेंगे, और नहीं समझ में आया, नहीं करा पाया तो उसको यहीं रखेंगे, वो सत्संग में रह करके यहीं अपना जीवन बिताएगा। कुछ समय के लिए उसी को नज़रबंद कह दिया गया। उस लड़के ने कहा अपनी माँ से कि फिर तो मैं राजा जनक को आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान कराऊंगा। माँ ने देखा वो बेटा जिसके सभी अंग टेढ़े, जो चल नहीं सकता है, जो शरीर से विकल है। माँ ने कहा बेटे तुम अकेले हो मेरे पास में, और तुम्हारे पिता वहाँ चले गए, एक तो तुम वहाँ पहुँच नहीं सकते
और पहुँचोगे भी तो अपनी दशा देखो, अपनी स्थिति देखो, तुम वहाँ कर क्या पाओगे। उसके भीतर अपना ज्ञान रहा होगा, अपनी अनुभूति रही होगी, और अभी नई उम्र थी इसलिए बाहर का कोई ज़्यादा प्रभाव उसके अंतस में बैठा नहीं। तो एक प्रकार से हम कहें कि वो शुद्ध कोरा कागज था। शुद्ध कोरा कागज का मतलब शुद्ध ज्ञान, बस बाहर से भीतर की ओर देखना भर है। बाहर देखते हैं तो विषयों का ज्ञान, भीतर देखते हैं तो अपना ज्ञान। और ये एक चमक है, एक घटना है। ये बहुत अधिक कर्मों के वेग के कारण से ऐसा हो नहीं पाता है। कर्मों के वेग की अधिकता के कारण से जन्म लेने के बाद से ही जैसे जैसे हम बाहर के सेंस में, प्रभाव में आते हैं तो हम विषय रूप होते जाते हैं। रूप का आकर्षण होता है, खाने पीने का आकर्षण होता है, वही चीज़ें मन में बसती चली जाती हैं। कभी कभार कोई दुर्घटना हुई, किसी की मृत्यु हुई और ऐसे कोई विशेष परिस्थिति आई जिससे चोट लगती है, तो थोड़ी देर के लिए अपने चित्त में एक प्रकाश आता है। बहुत थोड़े क्षण के लिए आता है, इसलिए हम बहुत कुछ अपने भीतर समझ नहीं पाते। या तो संतों का, संत पुरुषों का, महापुरुषों का कोई संग मिले। उस लड़के ने जिद कर ली कि मुझे जाना है और अपने पिता को वहाँ से मुक्त करके ले आना है। फिर कोई एक व्यक्ति उसको उठाकर ले गया। बाहर राजा जनक के महल के बाहर, जहाँ पर रक्षक लोग होते हैं, उस सिक्योरिटी से उसने अंदर जाने की अनुमति मांगी। सिक्योरिटी पहली बात तो उसको देखते ही हैरान हो गया, तुम जैसे लोग अंदर क्यों जाओगे, क्या करोगे। उसने कहा कि ये तुम्हारा विषय नहीं है। तुम्हारा जो विषय है वो यह है कि हमें अंदर प्रवेश करने की अनुमति दो या अंदर से अनुमति ले आओ। तो अनुमति तो उसको थी कि जो आए अंदर भेजो, लेकिन शर्त ये थी कि जो आने वाला व्यक्ति है वो कितना पढ़ा है, विद्वान है। वो समय था जिस समय जो लोगों की शिक्षा थी वो वेदों से समझी जाती थी। एक वेद पढ़ने वाला वेदी होता था, 2 वेद पढ़ने वाला द्विवेदी होता था, 3 वेद पढ़ने वाला त्रिवेदी, 4 वेद पढ़ने वाला चतुर्वेदी। उस अंगरक्षक ने कहा, उस सिक्योरिटी ने कहा कि तुम जितने वेद पढ़े हो, प्रतीक के रूप में ये नगाड़ा रखा हुआ है, उसके हाथ में डंडा दिया, कहा उतने डंडे की चोट लगा दो ताकि अंदर लोगों को ये पता हो जाए कि चतुर्वेदी आ रहा है कि त्रिवेदी आ रहा है। उसने हाथ में डंडा लिया, 1 मारा, 2 डंडा मारा, 3 डंडा मारा, फिर पीटते ही गया वो। जब कई डंडे लग गए, 10, 20, 25 डंडे लग गए, तो भीतर से कोई आया और बोला कि ये तो बड़ा विचक्षण विद्वान है, इसको अंदर भेजो। वेद 4 ही होते हैं और कितने वेद पढ़कर आया है ये। लोग अचंभा से उसको भीतर बुलाए। जब भीतर लेकर उसको जाया गया बड़ी सभा में, तो वहाँ पर जो ज्ञानी लोग हैं, उस समय में ज्ञानी लोगों को पंडित कहा जाता था या ब्राह्मण कहा जाता था। ये ब्राह्मण कोई जाति नहीं होती थी। आज वो ब्राह्मण नाम से चिपक गया तो लोग अपने को ब्राह्मण मानते हैं और लोग उनको ब्राह्मण मानते हैं। अब कोई ना भी माने अपने को ब्राह्मण, लेकिन लोग मानते हैं। समाज की एक परंपरा बन गई है, इसलिए जाति के आधार पर एक दूसरे की टीका टिप्पणी, एक दूसरे की बुराई, जो कि नहीं होनी चाहिए। बुराई जिसे कहते हैं वो तो किसी में नहीं होती है। गलतियां हो सकती हैं, भ्रम हो सकता है जिसके कारण से लोग अन्यथा काम करते हैं, उसको हमें बुरा नहीं देखना चाहिए। लेकिन उसके बारे में जो हम समीक्षा करते हैं वो कटु हो जाती है, तो बुराई के रूप में किसी को इससे में मज़ा आता है और किसी को समझ पैदा होती है। हालांकि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए।
और जहाँ पर इस प्रकार की टीका टिप्पणी की जाती है वो किसी व्यक्ति की नहीं, किसी जाति की नहीं होती है, वो व्यक्ति की होती है। किसी जात में सभी बुरे नहीं होते हैं, किसी जात में सभी अच्छे नहीं होते हैं। अच्छे और बुरे तो जाति के गुण नहीं हैं, ये तो व्यक्ति के कर्म के गुण हैं, उसके आचरण के गुण हैं, उसके जीवन की संपदा है, उसके जीवन के संस्कार हैं। लेकिन एक जातीय व्यवस्था है, इसलिए अपने दोषों को लोग दूसरों के ऊपर जाति के नाम पर उड़िलते रहते हैं और जाति के नाम पर ये किंवदंतियाँ बन गई हैं। कभी किसी को इस किंवदंती के आधार पर अपने को ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए, अपने को शूद्र नहीं मानना चाहिए, लेकिन अपने अंदर की हीनता है ये। जब तक हम इस हीन भावना से ऊपर नहीं आएंगे, अहम भावना से ऊपर नहीं आएंगे। ब्राह्मण का मतलब अहम भाव, जिसको हम शूद्र कहते हैं उसका मतलब हीन भाव। ये दोनों ही भाव कहीं न कहीं समाज के दबाव में पैदा होते हैं अथवा अपने अज्ञान के कारण पैदा होते हैं। जब तक इससे हम ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हम विकास नहीं कर सकते, आगे नहीं चल सकते, बढ़ नहीं सकते हैं। हम उसी चक्रव्यूह में, समाज के उलझनों में, ताने बाने में, उसी दायरे में रह करके पीड़ित रहेंगे, किसी को पीड़ा देते रहेंगे। उस लड़के को लेकर जब वो व्यक्ति पहुंचा अंदर में, वहाँ सभा थी और सभा में जो लोग सत्संग में बैठे हुए थे, आज उनको हम भक्त कहेंगे या साधु कहेंगे, संत कहेंगे। उस जमाने में उनको पंडित या ज्ञानी या ब्राह्मण कहते थे। वो लोग ऐसे नाम के लिए तो पंडित थे और परंपरा के रूप में सत्संग की चर्चा कर रहे थे, लेकिन जैसे बताया गया कि जो परंपरा में लोग चल रहे हैं उसे सत्संग कहते भी नहीं हैं। सत्संग तो सत्य का साथ, सत्य के साथ जीने को कहते हैं। 150 लोग, 1000, 2000 लोग बैठ करके किसी कथा को श्रवण करें, ऐसे आम तौर से उसी को हम लोग सत्संग मानते हैं, लेकिन सत्संग इसे नहीं कहते। सत्य के साथ जीने को सत्संग कहते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्म को जानने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। वहाँ पर लोग सत्संग कर रहे थे और वो सत्संगी लोग, जिनके केवल मुख में सत्संग था या उनके बुद्धि में सत्संग था, उनके मन में और आत्मा में, बोध में सत्संग नहीं था। वो कैसे पता चला नहीं था कि इस बालक को देखते ही, जिसके हाथ पैर टेढ़े थे, शकल सूरत ठीक नहीं थी, वो सारे लोग हंस पड़े। तो एकदम से उनकी हंसी जो थी उस बच्चे के अंदर में एक भावना पैदा करी कि हम समझ रहे थे कि यहाँ पर सत्संग हो रहा है, आत्मज्ञान दिया जा रहा है, उसकी चर्चा हो रही है, और ये मुझे देखते ही हंसने लगे। तो थोड़ी देर हंसने के बाद जब सन्नाटा हुआ तो वो लड़का हंसा। लड़के को हंसी आई तो उसकी हंसी देख करके जितने वहाँ बैठे हुए थे पंडित या सत्संगी वो ब्राह्मण लोग, वो लोग नाराज हुए। वो लोग पूछे कि हंसे क्यों तुम? तो उसने कहा कि पहले तो आप लोग हंसे हुए हैं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप किस कारण से हंसे। यहाँ पर तो सत्संग की चर्चा हो रही है, आत्मा का ज्ञान दिया जा रहा है, तो किस कारण से आप हंसे? तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर सत्संग की चर्चा हो रही है, ब्रह्मबोध हो रहा है, तुम्हारे हाथ ठीक नहीं, पैर ठीक नहीं, शकल सूरत ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं हो, फिर तुम यहाँ कैसे चले आए? ये तुम्हारी शकल सूरत देख करके लोगों को हंसी आई। तो लोगों ने उससे स्पष्टीकरण मांगा कि तुम क्यों हंसे? उसने कहा हमें भी यही हंसी आई कि मैं सुनकर आया था कि यहाँ ब्रह्मबोध दिया जा रहा है, मैं भी इसमें सम्मिलित होकर के ब्रह्मबोध प्राप्त करूँगा, आत्मज्ञान प्राप्त करूँगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर तो कोई ब्राह्मण है ही नहीं, यहाँ पर तो कोई पंडित है नहीं, यहाँ पर तो जितने बैठे हुए हैं सबके सब चमार हैं। ये चमार शब्द सुन करके आग बबूला हो गए, क्रोध से लाल हो गए। लेकिन राजा जनक बैठे थे
और वो श्रद्धालु थे, जिज्ञासु थे, इसलिए उन पर तो इस शब्द का, इस वार्तालाप का प्रभाव नहीं हुआ। वो तटस्थ थे, वो ध्यान देकर सुन रहे थे इस संवाद को। जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला है, वैसे ही इस प्रकार का जहाँ संवाद होता है, तो इस संवाद को जो तटस्थ होकर के, पक्ष विपक्ष होकर के नहीं, तटस्थ होकर के जो इसको देखता है, समझता है, वहाँ से इसका ज्ञान आता है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हम पंथी बन जाते हैं। कोई वैष्णव पंथ का हो गया, कोई कबीर पंथ का हो गया, कोई ब्रह्मा कुमारी का हो गया, कोई गायत्री का हो गया, कोई मुसलमान हो गया, कोई क्रिश्चियन हो गया। सब लोगों ने एक, जैसे जज लोग ओवरकोट पहनते हैं, वैसे सब लोगों ने पहन रखा है। और इसकी वजह से उनके भीतर का जो सत्य है, उनका जो वास्तविक स्वरूप है, वो न सामने किसी को दिखता है, न वो किसी को समझ पाते हैं। उन लोगों ने इनको देखा, ये शरीर है, ये टेढ़ा है। राजा जनक ध्यान से तटस्थ होकर के इनकी बातों को सुन रहे थे। ब्राह्मण लोग आवेश में थे, सत्संगी लोग आवेश में थे। स्पष्टीकरण मांगे कि तुम हंसे क्यों। उसने कहा कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, सब के सब चमार हैं। और आग बबूला हो गए। पूछा कि आप लोग, तुमने इन लोगों को, सत्संगियों को, हम लोगों को चमार क्यों कहा। उसने कहा बिल्कुल स्पष्ट कारण है कि जो लकड़ी का काम जानता है, लकड़ी पहचानता है, वो सुथार है। जो लोहे की पहचान करता है, वो लुहार है। और जो चमड़े को पहचानता है, केवल चमड़े की चर्चा करता है, वो चमार है। इतनी सुंदर परिभाषा सुन करके थोड़ा थोड़ा लोगों को बोध विचार की दृष्टि मिली, सजग हुए। राजा जनक भी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उसने कहा आत्मज्ञान की चर्चा जहाँ हो रही थी, वहाँ पर शरीर देख रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको आत्मा कैसे दिखेगा। जहाँ पर कोई लड़की हो, उस लड़की की खूबसूरती दिख रही होगी, उसको बहन नहीं दिखेगी। उस लड़की का चेहरा दिख रहा होगा, काला गोरा दिख रहा होगा। उस लड़की के और अंग दिख रहे होंगे, तो वहाँ पर माँ नहीं होगी, बहन नहीं होगी। हमारी भारतीय संस्कृति में लड़की को, लड़का को इन रूपों में देखा गया, जिसको हम भाई कहते हैं, बेटा कहते हैं, बहन कहते हैं। ये उन्हीं को दिखता है जिनके भीतर में ये होते हैं। जिनके भीतर में आत्मा है, वो बाहर की आत्मा को देखता है। घर को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। कितना भी बड़ा महल बना हो या कितनी भी टूटी फूटी झोपड़ी हो, दोनों घर होते हैं। लेकिन घर से कोई नहीं मिलता है। घर में रहने वाला जब बाहर निकलता है या हम उसके घर में प्रवेश करते हैं, तो उस व्यक्ति से मिलते हैं। उसका हाव भाव सुंदर होता है, प्यारा होता है, अच्छा होता है, वो दिल में बस जाता है और वही सच्चा घर माना जाता है। उसने कहा कि आप लोग हमारे इस टूटे फूटे अंग को देख रहे हो, हाथ पैर को देख रहे हो। आपने नहीं देखा कि नदियाँ टेढ़ी होती हैं, लेकिन नदी में जो पानी है वो टेढ़ा नहीं होता है। गन्ना टेढ़ा हो सकता है, लेकिन गन्ने का जो रस होता है वो टेढ़ा नहीं होता है। केवल हमारे शरीर के टेढ़े होने से मैं तो टेढ़ा नहीं हो गया। ये संवाद सुनते ही राजा जनक को सुनते सुनते में आत्मबोध हुआ, ब्रह्मज्ञान हो गया और सिंहासन छोड़ करके एकदम से दौड़े और उस बालक के पैरों पर साष्टांग दंडवत किया और स्वीकार किया कि आज हमें एक सच्चा गुरु, एक सच्चा ज्ञानी प्राप्त हुआ है। ये भारतीय संस्कृति में बहुत प्राचीन कथा है और ऐसी कथा जिस संस्कृति में है, वहाँ पर भी जातियाँ चल रही हैं, संप्रदाय चल रहे हैं और इन चीज़ों को सुन करके भी लोगों ने इसको संप्रदाय बोल दिया। ये हिंदू भी नहीं है, ये संप्रदाय भी नहीं है, जाति भी नहीं है। ये तो एक जीवन की सच्ची पहचान है और इसको कोई भी पहचान सकता है, पहचानना चाहिए। कोई भी होता भी यही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पूरा विश्व ऐसे ऐसे जातियों में, समूहों में बंट गया है। इसलिए
जो एक सच्ची पहचान नहीं हो पाती है। और इसी की वजह से लोग अपने परिवार के साथ, भाई बहन के साथ, माता पिता के साथ, पति पत्नी के साथ एक अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं। वो वस्तु का व्यवहार करते हैं। वस्तु का मतलब होता है उपयोग और आत्मा का मतलब होता है योग। सद्गुरु कबीर देव कहते हैं, जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नाही। जब तक आत्मदृष्टि नहीं होगी तो प्यार नहीं जग सकता, प्रेम नहीं जग सकता। प्रेम शब्द ही जो बना हुआ है वो परम शब्द से बनता है। परम का मतलब होता है या उस छोर जाओ या इस छोर आ जाओ। और हम बीच में पड़े हुए हैं, इस शरीर में लटके हुए हैं, मन में लटके हुए हैं, बुद्धि में लटके हुए हैं। कोई बहुत ज्ञाता हो, बोलने वाला हो, चालाक हो, संस्कृत के इंग्लिश के उद्धरण देता हो, उसको हम ज्ञानी बोलते हैं। कोई नहीं बोलता हो तो उसको हम मूर्ख समझ लेते हैं, उसकी प्रतिष्ठा कम आंकते हैं। जब तक ये चीज़ें हमारे मन में एक लेयर के रूप में, आवरण के रूप में पड़ी होंगी, तब तक हम उसके घर को, महल को, मकान को देख सकते हैं, डिजाइन को देख सकते हैं। लेकिन जो मकान में रहने वाला है, शुद्ध तत्व है, जिससे मिलना है, उसको नहीं देख सकते। और जब तक उससे नहीं मिलेंगे तब तक प्रेम की अनुभूति नहीं हो सकती। उसी को व्यवहारिक शब्दों में सद्गुरु ने कहा कि जब लग दिल पर दिल नहीं, दिल के पास तक पहुँचिए। और जगह भी साहब कहते हैं कि दिल का महरम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। जो मिलता है वो चेहरे को देखकर, जाति को देखकर, खूबसूरती को देखकर, पढ़ाई को देखकर, और इसका उपयोग करता है। उपयोग का मतलब यूज, और यूज के बाद जो दूसरा नंबर आता है थ्रो। जैसे आजकल चाइनीज सामान बाजार में बहुत आ गए हैं और इतने सस्ते हैं, इतने कंडम हैं, केवल रूप सुंदर दिखता है, उसके कलर अच्छे हैं, चाहे टार्च हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे और कोई सामान हो, स्कूटर हो। प्लास्टिक के सामानों की इतनी भरमार आ गई है हमारे भारत के बाज़ार में। चाइना का जितना भी वेस्टेज कूड़ा था प्लास्टिक के नाम पर, सब भेज दिया यहाँ। और हम लोग रात दिन आत्मज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, भागवत की कथा सुनते हैं, बीजक भोयान सुन रहे हैं, रामायण सुन रहे हैं। और ऐसे ही ये प्लास्टिक में हम लोग उलझे हुए हैं। देश की मिट्टी खराब हो रही, हवा खराब हो रही है, हमारा मन खराब हो रहा है, ज़िंदगी खराब हो रही, व्यवहार खराब हो रहा है। इन्हीं वस्तुओं के पीछे तो पति पत्नी में पटती नहीं, भाई भाई में पटती नहीं है। और जितने भी लोगों के दुर्व्यवहार है उसके पीछे इन्हीं वस्तुओं का आकर्षण है। इन वस्तुओं का जो संबंध होता है, लगता है बड़ा प्यारा है। किसी ने कोई एक चीज़ दे दी तो लगता है कि हमको बहुत मानता है, बड़ा प्रेम है। लेकिन हम नहीं सोचते हैं कि इस वस्तु के माध्यम से हमारी पहचान ली जाती है, हमें तौला जाता है। जैसे कोई अनाज है, कोई फल है, दूध है, उसको तौलने के लिए तराजू में एक बाँट रखा जाता है। तो ऐसे ही मनुष्य को तौलने के लिए सारी चीज़ें हैं, जिसमें सूट शर्ट भी हो सकता है, जिसमें मोबाइल भी हो सकता है। जो इसको पा करके रीझ गया, उसी में फंस गया, तो उसको आदमी से, आदमियत से, मनुष्यता से, आत्मा से प्रेम कहाँ होगा। और कभी न कभी वो धोखा देगा। और क्या करेगा कि यूज एंड थ्रो। जैसे चाइना का सामान आया, आज खरीदा, कल परसों बिगड़ा, उसके बाद उसको फेंक दिया, फिर दूसरा सामान लाया। ये लोगों की आदत पड़ गई है। ऐसे ही सामान खरीदना और पुराना हो जाने पर या बिगड़ जाने पर छोड़ देना, फिर नया खरीदना, छोड़ देना। जब से बाज़ारों में ये आदत पड़ी है लोगों की, तभी से, इसी संस्कार के कारण से, अभी कल शादी हुई है, 2-3 दिन के बाद पुरानी हो गई शादी, फिर उसको थ्रो, फेंक दो, उसको छोड़ो, दूसरा करो। ऐसे भाई बहन के साथ होता है, ऐसे परिवार के साथ होता है, मित्रों के साथ होता है, क्योंकि मन की आदत बिगड़ गई। आज हम मशीन के साथ रहते रहते हमारा दिमाग जो है वो मशीन के यंत्र के समान हो गया है। और उसी यंत्र जैसे हम अपनी पत्नी के साथ, माँ के साथ, भाई बहन के साथ व्यवहार करते हैं। इसलिए ये पूरी जिंदगी नरक, इसमें आनंद नहीं आता है।
इसमें दिल का दिल से योग नहीं होता है, उपयोग हो रहा है, सबका उपयोग हो रहा है, योग नहीं होता। योग का मतलब होता है जहाँ दो नहीं रह जाते हैं, एक हो जाता है। मुझे वो बात बहुत मार्मिक लगती है। किसी व्यक्ति ने, एक वृद्ध व्यक्ति था, उसका बेटा उसके साथ में था, उसने कहा कि महाराज जी इस समय हो गया है, इसकी उम्र हो गई है, अब इसको 1 से 2 करना है। मैंने कहा 2 क्यों करोगे? तो कहा दुल्हन आएगी 2 हो जाएगा। मैंने कहा दृष्टिकोण तुम्हारा जो है वो दूषित है, 2 क्यों करोगे, ये गलत समझ रहे हो। ये नहीं कहते कि ये 2 से अब 1 करेंगे इसको हम, वो दुल्हन आएगी और ये दूल्हा होगा, और जो करोगे उसको विवाह कहते हैं। और विवाह का जो संस्कार होता है, जो उसमें कर्मकांड होता है, वो दोनों के वक्षस्थल पर जो ओढ़ा जाता है उसको आंचल कहते हैं। उस आंचल को हम ऐसा जोड़ते हैं, जिसको गठबंधन कहते हैं या गांठ कहते हैं, ऐसा जोड़ते हैं कि वो जो गांठ है वो हमारे हृदय के आकार का दिखाई पड़ने लगता है। शरीर 2 होंगे लेकिन ये दिल 1 हो जाएंगे, उसी को विवाह कहा जाता है। और ये जब तक अपने जीवन के मुक्ति को, आत्मा को, प्रेम को, यथार्थ को, सत्य को नहीं समझ पाएंगे, तब तक दोनों एक दूसरे के साथ उतार चढ़ाव में, दुख सुख में, हर एक परिस्थिति में आचरण करके जीवन का समय बिताएंगे। और उसके बाद इनको जो बोध होगा, वो बोध इनको मुक्ति के रास्ते तक पहुंचाएगा। ये भारतीय संस्कृति का जीवन है। और नहीं तो इन्हीं वस्तुओं के साथ हमने वस्तुओं को बिगाड़ा। भारतीय संस्कृति में लोग कहते हैं कि वैदिक ऋषि मुनि ज्ञानी नहीं हुआ करते थे, और ये तो 200-400 वर्षों से, जब से अंग्रेज़ों ने ये विज्ञान का आविष्कार किया है, तब से न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और सब वस्तुओं का नई आविष्कार, ये मोटी दृष्टि के कारण से हुआ है। हमारे ऋषि मुनि जो आविष्कार किए वो जीवन के लिए किया उन्होंने, खिलवाड़ के लिए नहीं, भोग के लिए नहीं, उपयोग के लिए नहीं, योग के लिए किया। उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को वस्तु नहीं समझा, सत्य समझा। संत लोग कहते भी हैं कि जड़ चेतन 2 सत्य हैं, अति प्रसिद्ध जग माहि। पूरे ब्रह्मांड में 2 सत्य है, और उसको 2 कह दिया जाता है, नहीं तो 1 भी कह सकते हैं। सत्य तो एक ही होता है, लेकिन उसके व्यवहारिक दृष्टिकोण को समझने के लिए 2 कह दिया जाता है। एक में चेतना है, एक में धर्म है, जिसको जड़ धर्म कहते हैं। तो इन दोनों को सत्य कहा गया, और दोनों का एक दूसरे से जो संबंध है वो जीवन माना गया। शरीर बाहर का है, और इसके भीतर में जो इसका केंद्र है, सेंटर है, वो भीतर का है। अभी दोनों का जब योग होता है तो उसके बीच में मन नहीं बनना चाहिए। उसके बीच में जो हमारी नासमझी है वो मन बन जाता है। नासमझी क्या है कि जो पृथ्वी है उसको हमने अपनी ज़मीन समझ ली, खतौनी पर चढ़ा लिया। व्यवहार की एक परंपरा है, हम उसको निभा रहे हैं, लेकिन सत्य यह है कि हमारी ज़मीन नहीं है, ये पृथ्वी की है। हमारे संत समाज में घटना घटी, किसी संत का लोटा कहीं खो गया था। उस जमाने में संत लोग बोतल नहीं रखते थे, लोटा रखते थे पानी पीने के लिए। वो पीतल का बड़ा लोटा था, महंगा मिलता था, वो खो गया। थोड़ी देर के बाद में वो संत बहुत परेशान हुए, लेकिन वो लोटा किसी भक्त को मिल गया, लेकर के वो आया, और उसको पता नहीं था कि ये लोटा किसका है। तो संत समाज में आकर के वो लोटा उठाकर दिखाने लगा, और उसने पूछा कि ये लोटा किसका है स्वामी जी। तो जिनका लोटा खोया हुआ था, एकदम से वो भाव विवल हो करके कि सामान मिल गया हमारा, एकदम से भावुक होकर के बोल दिया कि लोटा हमारा है। तो भक्त कितना ज्ञानी था और उस संत ज्ञान से थोड़ी कितनी दूर थे, इस दोनों के प्रश्न उत्तर से हम समझ सकते हैं। उस भक्त ने पूछा लोटा किसका है। उनका खो गया था, बेहबल थे, खोया तो था नहीं, वो लोटा तो कहीं रखा ही हुआ था, लेकिन उनके सामने नहीं था, उनके मन में नहीं था। उसी खोने को हमने खोना मान लिया। तो लोटा नहीं खोता है, हम खो जाते हैं, मन खो जाता है, बेहबल हो जाते हैं।
इसी संधि को जो समझ लेता है उसे ज्ञानी कहते हैं, जो दोनों को बीच में रह करके समझता है। उस भक्त ने कहा, महाराज जी लोटा किसका है? तो महात्मा जी ने कहा, लोटा मेरा है। भक्त ने कहा, महाराज जी लोटा आपका नहीं, लोटा तो पीतल का है। तो समझदार थे संत जी, उसके इस वाक्य पर तुरंत ठहर गए और उनको होश आया कि आज ये भक्त हमको जो ज्ञान दे रहा है वो कहीं न कहीं हमारे भीतर की कमी है। लोटा किसी का नहीं होता है, पीतल का है। ये ज़मीन किसी की नहीं होती, हवा किसी की नहीं, सूरज किसी का नहीं, लेकिन सबके आंगन में उतरता है तो सब उसको प्यार करते हैं, ये सबके है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि जो चारों तरफ सत्य है ये सब ईश्वर का रूप है, सबके लिए है, सबके लिए समान है। यही हमारा धन है, यही हमारी दौलत है, यही हमारी पूंजी है। इसमें से जितनी आवश्यकता है तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कष्टे धनम। ये जल समुदाय है, ये वायु समुदाय है, ये सूरज है, इसमें से जितनी आवश्यकता हो ले लीजिए। पेड़ पौधे हैं, अनाज है, ज़मीन है, जितनी आवश्यकता हो ले लीजिए। अब ये व्यवहार में सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, क्षमता है, बुद्धि का स्तर है। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई नहीं करता है। तो इतना कर लेने के बावजूद जो समझदार व्यक्ति है वो कितना भी कर ले, लेकिन वो यही समझता है कि ये हमारा नहीं है, ये सबका है, और सही ढंग से उसका उपयोग करता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और धीरे धीरे ऐसे ही उपयोग करते करते अपने धर्म के माध्यम से जीवन जीता है, अपना ना समझ करके, और केवल अपने जीवन के समय का उपयोग करने के लिए, जीवन का समय बिताने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं, नौकरी कर रहे हों, खेती कर रहे हों या कुछ और कर रहे हों, तो धीरे धीरे इस समय को, इस जीवन को हम लेकर चलते हैं और उसके बाद ये अपने आप जीवन सुंदर बना रहता है, मुक्त होता है। और इसी को आनंदित जीवन कहते हैं, सुखी जीवन कहते हैं। और इसी भाव के आधार पर लोगों से अच्छा व्यवहार होता है, दुश्मनी नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, मारपीट नहीं होगी। लेकिन ये बोध ना होने के कारण से हम लोग बचपन से ही कोई पंडित बन गया, कोई वैश्य बन गया, कोई क्षत्रिय बन गया, कोई शूद्र बना, कोई मुसलमान बना, और सब एक दूसरे के साथ में यही बनावटी व्यवहार करते रहते हैं। और उसके बाद फिर ये जड़ दृष्टि आती है, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये इतना है, वो ज़्यादा है, वो कम है। पूरी ज़िंदगी इससे में पछते रहते हैं। और इससे भी अगर हम सावधान रहें, क्योंकि बचपन में तो ऐसा ज्ञान किसी को मिलता नहीं है, लेकिन ये जीवन हमारा स्वयं में एक प्रयोगशाला है। खाते पीते उम्र बीतते में धीरे 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 ठोकर लगते में, पाते में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में हम आगे बढ़ें और ध्यानपूर्वक बढ़ें, और अपने जीवन के इस मंथन से ही इसका जो सार है उसको हम जानना चाहें, तो सार यही है कि सब कुछ किया, सब कुछ पाया, लेकिन कुछ भी पाया नहीं, कुछ भी अपना नहीं है। ये सब रास्ते के एक व्यवहार में धर्म के रूप में मिले थे और यही छूट जाने वाले हैं। ये पूरे दुनिया के जीवन का सार है। ये केवल भारतवर्ष की कथा नहीं है, ये पूरी दुनिया की कथा है। और वैसे हम देखें तो ये चाइना है, ये भारत है, इनके पास इतने एटम बम है, इनके पास इतने अरबों का डॉलर है। ये सब मन को परेशान करने वाली बातें होती है, व्यवस्था समझ लें, लेकिन इसी में सबका मन उलझा रहता है, दौड़ता रहता है, और उसके बाद किसी का कुछ नहीं होता है। बड़े बड़े आते हैं और ऐसे चले जाते हैं और उनको जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता है। जो भाग्यशाली हैं, जो समझदार हैं, वो इस दृष्टि को पाते हैं और पा करके अपने जीवन को सार्थक बना लेते हैं। सबका जीवन सार्थक हो, दुखों से मुक्त हो, सबको अपने जीवन का आनंद और सुख प्रदान करे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं।